नमस्कार, मैं भराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। अ, विगत 2 दिन पहले हमने हमारे देश की 78वीं स्वतंत्रता दिवस मनाई। सभी स्कूलों में, सरकारी कार्यालयों में और कई जगहों पर बहुत ही धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लेकिन इस सेशन की शुरुआत हम चंद लाइनों से मैं करना चाहूँगा। मैंने भी इस लाइन को कहीं सुना था और जो कि आज के इस माहौल में बिल्कुल सटीक बैठता है। वो लाइन है, जिस देश में बेटियां अपमानित है, असाध्य है, रख के दिल पे हाथ कहिए देश क्या आजाद है। जी हाँ, आज जब वर्तमान का समय आप देखेंगे, आप सभी रूबरू हैं कोलकाता के घटना से। आप सभी को पता है एक ट्रेनी डॉक्टर जिनके साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। बहुत ही शर्मनाक बात हमारे समाज के लिए है, क्योंकि जब आप पहले की अपेक्षा अब आगे बढ़ेंगे, तो हमारा जो एजुकेशन का परसेंटेज है वो बढ़ा है। हम बहुत ही स्किल्ड हुए हैं, हम सभी तरफ अपने चारों तरफ बहुत विकास कर रहे हैं, हम बहुत सभ्य बन रहे हैं। बहुत तरह के ज्ञान की बातें जो सोशल मीडिया है उससे हमें मिल रही है। लेकिन कहीं न कहीं हमारा जो समाज है अब अब और असभ्य बनते जा रहा है। कोलकाता की जो घटना थी, लेडी डॉक्टर जो ट्रेनी डॉक्टर की घटना थी, वो जब सेमिनार रूम में आराम कर रही थी, तो पुलिस के एक वॉलंटियर जिसका नाम संजय राय है, वो उस डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करता है और फिर उनकी हत्या भी कर देता है। बहुत ही गंभीर मामला है हमारे पूरे समाज के लिए, देश के लिए। लेकिन लगातार आज इस पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है, लेकिन ठोस कदम किसी भी सरकार के द्वारा आज नहीं उठाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये घटना आज पहली बार हुआ, इससे पहले भी हमारे देश में कई तरह की घटना घटी है। और एक चीज और है, ये मुद्दा काफी अभी जो जोरों-शोरों पर सभी लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। बहुत ऐसे भी जगह है, ऐसी घटना प्रतिदिन होती है हमारे भारत में, लेकिन वो सामने नहीं आ पाती है और सामने ना आ पाने का कारण सामाजिक डर है। वो डर जो एक लड़की के मन में रहता है, वो डर जो ऐसी घटना हो जाने के बाद लड़की के घरवालों के मन में होता है। क्योंकि हमारा समाज आज भी, जब ये घटना कोलकाता में होता है, तो कुछ लोग दबे मुंह से ये बात करते हैं और कहते हैं कि इतनी रात को लड़की वहां क्या कर रही थी। तो ऐसे बेशर्म लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए, वो एक ट्रेनी डॉक्टर थी और उसकी ड्यूटी थी हॉस्पिटल में, वो कहीं सड़क पे नहीं थी। और बात अगर सड़क पर भी हो, तो जब आप सीना ठोक कर ये बोलते हैं कि हमारा देश आजाद है, तो इस आजाद देश में चाहे रात का 12 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, कोई भी चाहे लड़का हो या लड़की, बहुत ही सुरक्षा के साथ घूमना चाहिए कहीं भी सड़क में। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। बहुत हीन भावना के लोग हमारे समाज में हैं, क्योंकि जब ऐसी घटना होती है तो उसके उस पीड़ित व्यक्ति के परिवार या पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े होने को छोड़कर कई तरह की बातें बताने लगती है, बातें बनाई जाती है। बहुत ऐसे भी संवेदनशील लोग हैं जो लगातार ऐसे पीड़ित व्यक्तियों के साथ खड़े होते हैं और हम अभी आप देख भी रहे हैं, कई लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खास करके जो डॉक्टर समुदाय है, हमारा जो कम्युनिटी है डॉक्टर का, वो आज के दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उन्होंने पूरे भारत में डॉक्टरों का हड़ताल रखा है। बात सिर्फ डॉक्टर की नहीं है, बात हर एक महिला, हर एक लड़की की है, हर एक बेटी की है। अगर आपके घर में एक बेटी है, तो ये आपकी भी ज़िम्मेवारी है कि आप दूसरों की बेटियों को सुरक्षित रखें, पूरे समाज की बेटियों को सुरक्षित रखें। एक ऐसी घटना अगर किसी भी घर की बेटी के साथ होती है, तो समझिए वो पूरे समाज के साथ ये घटना हुई है। और कुछ बेशर्म लोग इस तरह की घटना में जाति, अपनी राजनीति देखते हैं, स्टेट देखते हैं। कुछ
खुलकर इसलिए नहीं सामने आना चाहते हैं या कुछ खुलकर इसलिए इसके विरोध में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं कि उनके जो आका है वो नाराज हो जाएंगे। बात ऐसी है कि जब ऐसी घटना हमारे समाज में होती है तो पुरजोर रूप पर और मुखर होकर इस तरह की घटना का विरोध करें। कुछ शिकायतें पुलिस प्रशासन और इस न्यायालय व्यवस्था से भी है। प्रशासन को भी चाहिए कि जब कोई भी ऐसा पीड़ित व्यक्ति, महिला जब आपके पास पहुंचता है मदद मांगने को, तो सबसे पहले उसके प्रति सहानुभूति रखिए। न्यायालय का भी सबसे बड़ा गलती ये है कि आप इस तरह के मुद्दों में भी शीघ्रता नहीं लाते हैं। आप बार-बार सुनवाई के नाम पर ऐसे चीजों को टालते रहते हैं, जिससे बहुत बार परेशान होकर लोग कंप्लेन भी नहीं करते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में पढ़ना भी नहीं चाहते हैं और वो खुद इस पीड़ा को झेलते हैं, लेकिन वो समाज के सामने नहीं आना चाहते हैं। सामाजिक लोगों की जिम्मेवारी भी है कि अगर ऐसी घटना होती है तो कम से कम जो पीड़िता है उसको गुनहगार नहीं माना जाए, उस पर किसी तरह का आलोचना नहीं किया जाए, उस पर किसी तरह का दोष नहीं लगाया जाए। क्योंकि अगर आप एक पुरुष हैं तो जितना अधिकार आपका इस देश में है उतना अधिकार एक महिला का भी है, एक लड़की का भी है। अगर आप 12 बजे रात तक घूम सकते हैं तो वो भी घूम सकती। दूसरी बात, एक ये जो घटना हुई, ये सबसे अधिक मामला इतना बड़ा होने का कारण ये था कि वो एक डॉक्टर थी। एक डॉक्टर अपने क्षेत्र के लगभग हजारों लोगों को सुरक्षित रखता है, उसकी मदद करता है, देखभाल करता है, दवाओं के माध्यम से, इलाज के माध्यम से लोगों के जीवन को बचाता है, उसका रक्षा करता है। लेकिन यहाँ एक डॉक्टर ही के साथ जब ऐसा घटना हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक बात। जब कोलकाता पुलिस के खिलाफ लोग अब लिखना पढ़ना चालू कर चुके हैं, बोलना चालू कर सके हैं, तो कोलकाता पुलिस को अब बुरा लग रहा है। लेकिन कोलकाता पुलिस को भी चाहिए कि ऐसा घटना दोबारा कम से कम कोलकाता में ना हो, इस चीज का ध्यान रखा जाए। और सभी सामाजिक लोगों और सभी परिवारों से एक ही अपील है कि आप अपनी मानसिकता बदलिए और मानसिकता ये रखिए और मानसिकता ये होनी चाहिए कि अगर किसी की बेटी अगर आपके घर के दरवाजे के पास से गुजरती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी है। चाहे वो किसी की घर की बेटी हो, जाति, धर्म इन सभी से ऊपर उठ के उसकी सुरक्षा का जिम्मेवारी लीजिए। आप विश्वास मानिए ऐसी घटना समाज में बंद हो जाएगी। ऐसे जो दरिंदे होते हैं वो हमारे ही बीच के होते हैं। कोई ना ही उनका कोई सींग होता है, ना ही कोई अलग होते हैं। सबसे पहले लोगों को ये चाहिए कि जहां भी अगर कोई गलत हो रहा है या कुछ गलत दिख रहा है तो विरोध करना शुरू करें। विरोध करने से लोगों की सामने वाले जो लोग हैं, जो व्यक्ति है, उसका हिम्मत टूटता है। और दूसरी बात सभी बहन बेटियों से ये भी है कि अगर आपको कुछ ऐसी परेशानी हो जहां आप काम करते हैं, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, पेट्रोल पंप हो, किसी भी क्षेत्र, किसी भी जगह में आप काम करते हैं, अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो रही है, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, बॉडी शेमिंग की घटना हो रही है, तो आप उस जॉब की चिंता किए बिना आप अपने घर वालों को या आपको जो लगता है जिसके आप ऐसे इन सब मुद्दों पर बात कर सकते हैं, कृपया उनके कान में डालने का ये काम जरूर करें। क्योंकि आप जब तक डरिएगा ये समाज आपको तब तक डराएगा। उम्मीद है आप सभी इसी तरह जागरूक बनते रहेंगे और एक सब समाज में ऐसी घटना दोबारा ना हो, हम सभी यही सोचते हैं। और पुलिस प्रशासन, न्यायालय सभी से अनुरोध है कठोर से कठोर सजा का प्रावधान रखें और कम से कम अपने काम को ईमानदारी से निभाएं। अगर आप ईमानदार होंगे तो ऐसी घटना निश्चित तौर पर हमारे समाज में कम होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड।